हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, इंतजार खत्म, 2 साल के बाद कल से खुल जाएंगे बच्चों के स्कूल। एक बड़ी खबर की 2 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सरकार के निर्देश के बाद झारखंड के सभी जिलों में 7 मार्च से स्कूल खोल दिए जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने इसकी तैयारी कर ली है और अभिभावकों को भी सूचना दे दी गई है। ऑनलाइन की जगह नर्सरी, LKG, KG की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने रांची समेत 7 जिलों में 7 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 64 लाख परिवारों को मिलेगी महज 1 रुपये किलो दाल। एक बड़ी खबर की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर अब राज्य के गरीबों की थाली में दाल देखने को मिलेगा। सरकार ने राज्य के 64 लाख गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी के बाद अब 1 रुपये किलो दाल देने की घोषणा किए हैं। सरकार की इस घोषणा से राज्य के गरीबों ने राहत की सांस ली है। झारखंड में 64 लाख कार्डधारी इससे लाभान्वित होंगे और पात्र गृहस्थ योजना के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो राशन दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभुक परिवारों को 35 किलो राशन 1 रुपये किलो के हिसाब से अभी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 33 लाख छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिड डे मील की खाद्य सामग्री एक साथ देगी झारखंड सरकार। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों के बंद रहने से मिड डे मील भोजन से वंचित छात्रों को निर्धारित अवधि की खाद्य सामग्री एक साथ दिए जाने की तैयारी है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 4 रुपये 97 पैसे और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चे 7 रुपये 95 पैसे की दर से फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए कुकिंग कास्ट के बदले फूड पैकेट बनाकर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में आज जुटेंगे देश भर के डॉक्टर। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के तत्वाधान में 6 मार्च को जिमकॉन का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड निर्माण के बाद ये पहला कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता करेंगे। झारखंड से भी बड़ी संख्या में डॉक्टर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा के मुद्दे पर झारखंड बंद आज। इधर अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने रविवार को भाषाई अस्मिता को लेकर शांतिपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद से जरूरी सेवाओं को मुक्त रखा गया है। आज पूरा झारखंड बंद रहेगा। वहीं शनिवार को मेन रोड के शहीद चौक से लेकर के जिला स्कूल परिसर तक मशाल जुलूस निकाला गया और जुलूस में शामिल 28 विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल के लोग अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। वहीं सत्ताधारी झामुमो के विधायकों के द्वारा भाषा और आधारहीन 1932 खतियान के विषय को उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि 1932 के खतियान के मामले को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में चुप है। इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी अपने ही क्षेत्र में परीक्षा दे सकते हैं। जिस स्कूल कॉलेजों से छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उससे नजदीक के परीक्षा केंद्रों में ही उनका सेंटर बनाया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्रों की औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार 1400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है। मुख्यमंत्री ने वार्ता के बाद मोर्चा के विभिन्न मांगों को पुराना मामला बताया है। साथ ही अपने सचिव विनय कुमार चौबे को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री से कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देने की मांग भी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा का 14 मार्च को होगा घेराव। इधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास
विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है। बाहरी भाषा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1833 से ही जमीन का सर्वे का काम चल रहा है, इसलिए झारखंडियों को खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। इस मामले को लेकर 14 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 से काला बिला लगाकर काम करेंगे पुलिसकर्मी। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन अपनी 19 सूत्री मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण में आरक्षी और हवलदार 9 से लेकर 11 मार्च तक काला बिला लगाकर काम करेंगे। इसके बाद पुलिसकर्मी 21 मार्च को सामूहिक उपवास करेंगे और 31 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से धरना और 14 अप्रैल से 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश और 1 महीने का अतिरिक्त वेतन जैसे कई मांगे शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की सेहत को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने दिए अरबों रुपये। इधर झारखंड की सेहत सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 4.45 अरब रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 के लिए ये राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को मिलेगी भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग। इधर राजधानी रांची में ड्राइविंग की रुचि रखने वाले युवाओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण जिला प्रशासन के द्वारा दिलाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत झारखंड राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त अनुभवी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव मांगा गया है। इच्छुक संस्थान अपना प्रस्ताव 15 मार्च तक जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईपीओ जारी होने पर हड़ताल करेंगे कर्मी। इधर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वीर रमेश राज्य स्तरीय सम्मान में कहा है कि जब तक सरकार की नीतियों की दिशा नहीं बदलेगी, स्थिति नहीं बदलती है, तो उन्होंने कहा है कि संघ के निर्णय के अनुसार तमाम बीमा कर्मी LIC का आईपीओ जारी होने पर 1 दिन की हड़ताल करेंगे। दूसरी ओर रिम्स के कर्मचारी 8 मार्च को करेंगे घेराव। इधर रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को हुई और कर्मचारियों ने रिम्स प्रबंधन के तानाशाही रवैये को लेकर जमकर निंदा की है और बैठक में 8 मार्च को सभी कर्मचारियों के द्वारा निदेशक कार्यालय की घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए भर्ती कैंप 9 से। इधर राजधानी में 4 निजी कंपनियों में 528 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए आवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मंडल करियर सेंटर रांची में 9 और 10 मार्च को 2 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। सुबह के 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलने वाले इस कैंप में योग्य उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन अपने निकटतम नियोजनालय या फिर www.rozgar.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, FSL में 3 महीने में करे नियुक्ति। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर बीएड कॉलेजों में बची सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू। इधर राज्य के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में बची हुई सीटों के लिए चौथी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं औपबंधिक सीट अलॉटमेंट लेटर 11 मार्च को जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BCCL शिक्षकों ने मांगा बकाया वेतन। इधर BCCL अनुदानित विद्यालय के शिक्षकों को 22 महीने से वेतन नहीं मिलने पर उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी शिक्षकों की 1 टाइम सेटलमेंट करने की मांग को भी BCCL प्रबंधन टाल मटोल कर रही है। शिक्षकों के आंदोलन के दौरान केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर प्रबंधन गंभीर नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक से ज्यादा पैसे निकालने वाले को घर तक देगी पुलिस सुरक्षा। इधर बैंक से मोटी राशि लेकर निकलने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को अब बैंक मोड़ पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए बैंक से पुलिस को इसकी सूचना दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें सही सलामत घर पहुंचाया जाएगा। ये निर्णय शनिवार को धनबाद में बैंक मोड़ थाना प्रभारी PK सिंह ने बैंक
पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर में जन्मे बच्चों के प्रमाण पत्र के लिए तस्वीर जरूरी है। इधर अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को पहले की तुलना में अब अधिक पापड़ बेलना पड़ेगा। नगर निगम से जारी होने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेजों में कई नई चीजों को जोड़ा गया है। पहले से निर्धारित दस्तावेजों के साथ ही अब बच्चे की पासपोर्ट साइज तस्वीर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र लगाना जरूरी किया गया है। वहीं पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर पर बच्चे का पूरा नाम, जन्म तिथि, जन्म लेने का स्थान और तस्वीर खिंचवाने के दिन का जिक्र करना होगा। ये आवेदन तभी मान्य होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर अप्रैल में जारी करेगा विज्ञापन। इधर राज्य के कई विभागों में पद खाली है। इन पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने में कई विभागों में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली ऐप से बिल पेमेंट बंद। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम के इजी बिजली ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। निगम के इस ऐप के जरिए उपभोक्ता बिजली बिल ऑनलाइन जमा किया करते हैं, लेकिन अब इस ऐप के बंद होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर वेटिंग करते हुए मरीज हो रहे बेहाल। इधर रिम्स में प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। वहीं अलग अलग विभागों में मशीन भी लगाई जा रही है। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हॉस्पिटल के कई विभागों में वेटिंग चल रहा है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए महीनों तक इंतजार भी मरीजों को करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुशासन में रहकर बच्चे बच्चियां करे शिक्षा ग्रहण। इधर अनुशासन में रहकर बच्चे और बच्चियां गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े, अपना और अपने विद्यालय और जिला और राज्य का नाम रोशन करे। गुरु महान होते हैं, मन लगाकर पढ़ेंगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को चास प्रखंड के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालय राम रुद्रा +2 उच्च विद्यालय के शिलान्यास समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी समाज बैठक कर लिया सभी की सहमति पर निर्णय। इधर सरहुल पर्व मनाने को लेकर के पिछरी जेहरा स्थल के समीप आदिवासी समुदाय की बैठक हुई। बैठक में 24 मार्च को सरहुल पर्व मनाने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को 50% आरक्षण दे राज्य सरकार। इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राज्य में पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण देने और सरकारी सेवा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू करने की क्रमिक आंदोलन कर पक्ष विपक्ष के माननीय विधायकों से इस मामले को सदन में उठाने और सदन को बाधित कर सरकार पर दबाव बनाने की मांग लगातार की थी। अभी भी ओबीसी को 50% आरक्षण देने की मांग राज्य सरकार से की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर यूनियन संघ सीसीएल प्रबंधन को 11 मार्च की हड़ताल का देगा नोटिस। इधर सीसीएल में संचालित ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक सिंटू के कार्यालय में हुई है। इसमें 28 और 29 मार्च को आहूत राष्ट्रीय हड़ताल को सीसीएल में सफल करने की रणनीति तय की गई है। वहीं 11 मार्च को यूनियनों ने सभी क्षेत्रों में जुलूस प्रदर्शन कर संयुक्त रूप से हड़ताल नोटिस प्रबंधन को सौंपने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप शौकिया 8 को आएंगे झारखंड। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं झारखंड के संगठन प्रभारी सांसद दिलीप शौकिया 8 मार्च को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रांची आएंगे। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को। इधर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा। समग्नालय सभागार में डालसा रांची की बैठक में अधिकतम वादों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर कृषि विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सेमिनार 7 मार्च से। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन 7 और 8
मार्च को कृषि संकाय प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता में मामूली वृद्धि से कोलकर्मी नाराज। इधर कोलकर्मियों की बीडीए यानी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 2.7% की मामूली वृद्धि हुई है, जिसे लेकर कर्मियों में नाराजगी है और कोलकर्मियों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मगही भोजपुरी संस्कृति बचाओ मंच का धरना कल। इधर मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने शनिवार को डिगवाडी धर्मशाला में बैठक की है। बता दें, धनबाद और बोकारो से मगही भोजपुरी अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने पर 7 मार्च को रणधीर वर्मा चौक में धरना देने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर तीसरा में मजदूरों ने कोयला लदे वाहन को रोके। इधर CKW साइडिंग के असंगठित मजदूरों ने रोजगार और ट्रक में लोडिंग के लिए कोयला देने की मांग को लेकर शनिवार को जमकर प्रदर्शन किए हैं।